हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त पेंशनरों ने समय पर पेंशन और बीटीए लाभ न मिलने को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में रोष रैली निकालते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में बताया गया कि निगम से रिटायर्ड करीब 9000 पेंशनर, जिनमें अधिकतर ड्राइवर, कंडक्टर व तकनीकी कर्मचारी हैं, उन्हें कई महीनों से नियमित पेंशन नहीं मिल रही है। विशेषकर वर्ष 2024 में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने के 8 महीने बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में कई पेंशनरों को इलाज और घरेलू ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष NR ठाकुर ने बताया कि निगम की अनदेखी का आलम यह है कि 2016 के बाद संशोधित वेतनमान का एरियर, जिसकी अदायगी अन्य विभागों में हो चुकी है, वे भी HRTC पेंशनरों को अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना जाता है तो प्रदेश कार्यकारिणी के आदेशों के अनुसार आगामी रणनीति बनाई जाएगी। हम मीडिया के माध्यम से यानी कि आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मीटिंग यहाँ जो जिला परिषद भवन में 10 तारीख को हुई थी, उसमें ये फैसला किया गया था कि 17 तारीख तक अगर पेंशन नहीं पड़ती है तो 18 तारीख को हम सारे जिलाधीश, 12 जिलों के 12 अधीशों को हम एक ज्ञापन देंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 16 इकाइयां हैं जहां पर जिलाधीश नहीं हो, SDM या तहसीलदार महोदय के माध्यम से सरकार को ये मैसेज जाएगा और ये सारा मैसेज जो है महामहिम गवर्नर हिमाचल प्रदेश को जाएगा। उसमें हमारी निम्न 4 सूत्रीय मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भी दिया था, जिन्होंने ये बात हमारी मानी थी कि 15 तारीख तक आपके पेंशन जो है आपके खाते में पड़ जाएगी। लेकिन वो आज 18 तारीख हो गए, लेकिन अभी तक हमारी पेंशन जो है वो हमारे खाते में नहीं पड़ी है। इसलिए हम सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे से कुछ बेरुखी जो व्यवहार हमारे से कर रही है, इसका हम जो है वो अब हमने पूरी स्टेट में, हम स्टेट कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम राज्यपाल को आज एक ज्ञापन देंगे, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश से सब लोग देंगे और इसका कोई एक्शन इससे आगे अगर आज सरकार जो है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं करती है, हमारी पेंशन नहीं डालती है, तो हमारे पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन के 2 विंग हैं। एक पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन है और दूसरा पथ परिवहन कल्याण मंच है। तो हम दोनों का भी आपस में तालमेल हो चुका है और ये निर्णय हम करेंगे कि इसके बाद हमने क्या फैसला आगे करना है और क्या रणनीति हमने बनानी है अगर सरकार हमारी इन मांगों को नहीं मानती है। दूसरी, ये जो हमारी पेंशन की मांग है ये तो पीछे से चली आ रही है सरकार के साथ, इसलिए कि एक डेट निश्चित करें, लेकिन वो डेट आज तक निश्चित नहीं कर पाए, जिससे हमारे कर्मचारी हैं वो खासा नाराज है सरकार से। दूसरी, हमारी ज्वलंत एक और समस्या खड़ी हो गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार में। जो हमारे पथ परिवहन निगम से रिटायर हुए 2024 मार्च से जो लोग रिटायर हुए हैं, उनको सरकार ने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। जैसा कि उनके खाते में उनके अपने ही पैसे होते हैं, GPF, वो GPF तक भी उनको नहीं दिया गया। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उनको एकदम से पेंशन लगाई जाए और उनका जो पैसा है वो एकदम से रिलीज किया जाए। ये हमारी मांग प्रमुख रहेगी, ताकि सरकार को, तो हम कई बार कह चुके कि जिस घर में महीने की सैलरी जाती थी वहां पर आज आधी पेंशन भी सरकार के उस परिवार में नहीं जा रही है। तो सरकार या प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट के जो प्रबंधन के लोग हैं, वो ये सोचे कि
जिस घर में आज कोई पैसा नहीं जा रहा है, वो 1 साल से अपना रोटी और अपने घर के धंधे वो किस तरह से चला रहा है, ये हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए था। और हमारी जो ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट है, उनको तो कोई ऐसा फिक्र ही नहीं है कि हमने तो जिन लोगों को रिटायर कर दिया उनको आज तक पेंशन नहीं दे पाए हैं, तो ये किसकी कमी है। हम ये सारी बातें उजागर कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। और आज हम उम्मीद करते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी और हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की तरफ से हम प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि जो हमारे साथी 2024 में रिटायर हुए हैं उनको एकदम से पेंशन लगाई जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।